जय हिंद मेरे वर्दी दीवानों, क्या हाल चाल। तो एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं और ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसकी आपको सख्त तलाश है। नहीं वो 3D वाला नहीं, कुछ और है। ठीक है, तो अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो तो आप मिस कर ही नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स के अंदर जो सबसे बड़ा हुआ होता है, जिसको लोग भी कहते हैं एनडीए इज इक्वल टू मैथ्स। हालांकि ये सुनने के बाद हमारी गैट की टीम बहुत नाराज हो जाती है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा, पर सच तो यही है। खैर जो भी है, तो आगे बढ़ता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताने वाला हूं कि मैथ्स के अंदर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना स्कोर होता है। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कुछ चैप्टर पढ़कर कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अगर आपको चैप्टर छोड़ने हैं मैथ्स में तो कौन से छोड़ने हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं, और मैथ्स की तैयारी अगर कमजोर है आप मैथ्स, वैसे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा छोड़ने को एज अ मैथ्स टीचर, बट एज अ भाई मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि अगर आपको छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ वो कौन से 5 चैप्टर हैं जिन्हें पढ़कर, अच्छे से पढ़कर, जेन्युइनली आप एनडीए की मैथ्स की कट ऑफ कम से कम आराम से निकाल लेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो और इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आपके मतलब के हैं, आपके काम के हैं। तो गुरु भटक ना जाओ, लटक ना जाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करो। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो भाई देखो, मैंने यहां बना दिया है एक बड़ा सा चार्ट जिसमें लेफ्ट साइड लिखे हैं चैप्टर। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी के भी पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए लास्ट 4 से 5 हुए एग्जाम्स का पैटर्न देख लो। तो मैंने रेफरेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लास्ट 8 जो पेपर हुए थे उनकी एनालिसिस के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि सर ये तो मेरी किताबों में देख रखा है। बेटे किताबों में मुझे नहीं पता क्यों, पर आप जब देखोगे ना, आप खुद काउंट करोगे और फिर उसका बैकग्राउंड देखोगे तो काफी कभी वैरी मिलता है। क्यों मिलता है ये मुझे भी नहीं मालूम, पर ये मैंने खुद किया है इसलिए मुझे मालूम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब इस एनालिसिस में मैं सिर्फ मुझे अगर ये बताना होता कि ये क्वेश्चन है फिर तो मैं ऐसे बता देता, पर वो मतलब नहीं है। ठीक है, जरूरी बात क्या है, किससे कितना वेटेज है और इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, भाई साहब मजा आ जाएगा। चलो शुरू कर जाए। आओ, सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं अपने इसमें सबसे प्यारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें 11 13 14 13 16 15 18 6 ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, आप देख रहे हो नंबर के बगल क्यों लिखा हुआ है? हाँ, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उस चैप्टर से। मतलब आपको मालूम है यार कि एनडीए में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो 11 क्वेश्चन इतने का, 13 क्वेश्चन इतने का, 14 क्वेश्चन इतने का, 13 इतने का, 16 इतने का, 15 इतने का, 18 इतने का, 6 इतने का आता है। ठीक है, तो ये हुई नंबर 1 बात। तो मतलब अगर आप देखेंगे 27 32 35 32 40 37, तो आप ये चीज देखेंगे कि 30 से 40 नंबर के बीच में कितना भाई, 40 भी आया हुआ है ना, फिर 32 भी आया हुआ है, 27 भी आया हुआ है। तो लगभग अगर मैं रफली लूं 30 क्वेश्चन ले लें, 30 मार्क्स ले लें, तो 30 नंबर का वेटेज ये एकमात्र ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रखता है। कितना वेटेज रखता है? 30 नंबर का। सर सीरियसली? सर ये बताओ मैथ्स की कट ऑफ कितनी जाती है? बेटा पहले तो कट ऑफ ज्यादा जाया करती थी, 75 76, पर अब कट ऑफ जाती है 60 62 63 नंबर, यानी कि कट ऑफ जा चुकी है 60 62 के आसपास। वहीं ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है। सर कहने का मतलब यह है कि क्या इसे हम 50% ऑफ द कट ऑफ नहीं बोलते? सर कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक चैप्टर से जितना हमें मैथ की कट ऑफ के लिए चाहिए उसका हाफ दे के जा रहा है। नाउ यू गॉट इट, बिल्कुल सही पकड़े बात आप, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं आज वीडियो को बना रहा हूं कि आप जब ये समझेंगे ना तो मुझे फिर ये नहीं बोलना पड़ेगा कि किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको एकदम पिक्चर क्लियर दिख जाएगी। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक चीज और भी है, ये 6 क्वेश्चन है जो आपको बहका सकता है, इसलिए इसको काट दो। मतलब देयर इज कॉल्ड एक्सेप्शन। कभी कभी पैटर्न थोड़ा घूम जाता है और ये ऐसा चीजें हो जाती हैं। हालांकि इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, बट हम अभी फिलहाल जब भी कुछ हम एक केस स्टडी बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो ऐसे एक्सेप्शन केसेस को हटा देते हैं जो एक अलग से 6 क्वेश्चन कभी नहीं हुआ। ठीक है, ये लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम जब देख रहे हैं कि भाई 27 28 29 30 35 40 नंबर तक ट्रिग्नोमेट्री देखी जा रही है, तो अब आप मुझे बताओ कि जिंदगी में तुम्हें कोई भी कह दे, तुम्हारा कितना भी मन ना करे, पर क्या अगर तुम एक सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो तो क्या तुम ट्रिग्नोमेट्री छोड़ोगे? आंसर इज नो, गलत। ट्रिग्नोमेट्री नहीं छोड़ने से भी ज्यादा जरूरी चीज ये है, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत तरीके से तरीन से करना है,
निपटा देना है। मतलब ऐसा करना है कि कोई इमेजिन भी ना कर सके, कोई चीज नहीं छोड़नी। एक इंग्लिश में कोट है, नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कुछ भी ना रह जाए। इस कदर, इस मोहब्बत से, इस बेहतरीन स्टाइल से करना है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ गया? ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात। तो अब जिंदगी में तुमसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कितना है, तो तुम गलती नहीं करोगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को मैं हमेशा साथ कंबाइन करता हूं। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को मैं अलग नहीं कर सकता, कंबाइन देखना होता है हमेशा। तो आते हैं लगभग कितने क्वेश्चन, जरा सा एक बार इसको देख लीजिए। 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो अगर आप बैंड गैप देखोगे तो आप ये कहोगे सर 7 से 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। भाई 10 भी आया है ना, 7 भी आया है, 10 भी आया है, 9 भी आया है, 6 भी आया है, 5 भी आया है। 5 एक बार आया, 5 6, बाकी फिर 9 आया है। तो मान लेता हूं मैं इसका कि इसका वेटेज लगभग आपका 17-18 नंबर का वेटेज इसका रहता है। ये है क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने जो मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो रैंकर्स बैच के शेर हों, शेडियां हों, या मेरे ऑफलाइन के बच्चे, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स के मेरे कुल 7 पन्नों के नोट्स हैं। 7 पन्नों के, जस्ट 7 पेजेस थियोरी। मैं थियोरी बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता, मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूं जो एनडीए के एग्जाम में आता है। पढ़ाने को बहुत कुछ है, पर वो नहीं पढ़ाना जो एनडीए में नहीं आता। मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूं जो एनडीए में आता है। तो 7 पन्नों की थियोरी से भी अगर आपको 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होता है। तो मेरा इस पे हमेशा रहता है केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें, ठीक है। फिर आता है पीएनसी एंड बाइनोमियल थ्योरम। सर अब आप इनको क्यों कंबाइन किए हुए हो? बिकॉज पीएनसी का ही यूज बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग करते हैं, एनसीआर, एनपीआर। तो इनको मैं कंबाइन लेके चल रहा हूं। तो इनके 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अब यहां पे मैं आपको एक चीज, एक कंपैरिजन चार्ट ड्रॉ करना चाहता हूं। क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल पीएनसी को जरा ध्यान से देखिए। अमूमन बच्चा क्या करता है, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और पीएनसी और बाइनोमियल को छोड़ देने की बात करता है या छोड़ देता ही है। यहीं पे मैं उसको बताऊंगा कि 2 चैप्टर ये भी हैं, 2 चैप्टर ये भी हैं। पर अगर आप इसका कंपेयर देखोगे तो 10, 11, 12 क्वेश्चन तक इससे आए हुए हैं और इससे मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि बाइनोमियल और पीएनसी में जो वेटेज है वो ज्यादा है। तो अगर आपको जब एनर्जी लगानी है तो बाइनोमियल पीएनसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप में से मुझे बहुत लोगों को मालूम है मुझे कि बाइनोमियल वीक है, पर मैं एक ही चीज कहूंगा, बाइनोमियल वीक तभी होगा जब आपने मुझसे नहीं पढ़ा होगा। अगर मैं आपको बाइनोमियल पढ़ा दूं या पीएनसी, आप सब छोड़ दोगे पर इसको नहीं छोड़ोगे। इतना प्यारा चैप्टर है, इतना सेक्सी चैप्टर है, एक धागे से बना हुआ चैप्टर है पूरा। यानी सिर्फ एक धागा है, सारे टॉपिक आपस में इतने कोरिलेटेड हैं कि मजा आ जाता पढ़ने पे। पर जब इसको पढ़ना है तो फिर इसके होके पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे ही अब आता है सबसे सेक्सी चैप्टर एपीजीपीएचपी। 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5, 3, 6, 4। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटे नंबर है। बेटा ये सिर्फ एक चैप्टर की बात हो रही है, एपीजीपीएचपी, और इस चैप्टर को तो भाई कभी 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 नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने कम टॉपिक हैं, इतना लिमिटेड कोर्स है जो एग्जाम में आता है। पढ़ाने को बहुत कुछ होता है पर एनडीए के पेपर में बहुत कम आता है। तो लिमिटेड टॉपिक है, इसको जरूर करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 2D की बात करें, अब 2D कंसिस्ट ऑफ बहुत कुछ, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इसलिए 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 6, 13, 10, 7, 11, 14 क्वेश्चन तक इससे आए हुए हैं। हम अगर कंसीडरेबल करें तो 2D से हमको अगर समझना है तो ये समझेंगे कि 10 क्वेश्चन लगभग पेपर में आते हैं। हालांकि ये भी हमको मालूम है कि 14 क्वेश्चन तक पेपर में आ चुके हैं, तो हम इसे कंसीडर करना पड़ेगा हमें इसे भी, ठीक है। तो 2D में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बोल दो कि 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। पर अब 2D का यार फील है, 2D का फील ये है कि इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, राइट। जैसे बाइनोमियल पीएनसी में क्या प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, एपीजीपी में क्या प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, पर ये ऐसा नहीं है, चिकना है ये कहता है नहीं मैं प्रॉपर्टी वाला नहीं, मैं ऐसे वाला हूं, ठीक है। इसमें एक चीज डालना भूल गए होंगे शायद हम लोग, एमएनडी, हाँ वो जामुझ नहीं डाला है वो भी, ठीक है, बताता हूं उस पर क्यों डाला है, ठीक है। सो आपको समझना है ये चीज कि 2D में 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। इस पूरे चार्ट में आपको एक चीज नहीं मिलेगी, वो है एमएनडी यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जिसके आते हैं 10 क्वेश्चन। तो मैं ये नाम यहां क्यों ले रहा हूं, एपीजीपीएचपी और एमएनडी ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों में प्रॉपर्टीज, तो इनको नहीं छोड़ना है। फिर आ गया 3D एंड वेक्टर।
फिर आ गया 3D एंड वेक्टर, जिसके आते हैं 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ 3D वेक्टर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, मोरलेस आते हैं, हालांकि 11 भी आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता भैया, उसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये पूरा चार्ट लिखा हुआ है इस तरह का। तो मेरा यहां पे आपसे कहना यह है कि इस चार्ट को तो आप देख ही लीजिए। ये चार्ट हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम पेज है एमजीएस डिफेंस एकेडमी लखनऊ, फॉलो ना किया हो तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है। वहां पर भी आप ले सकते हैं, और आप चाहे तो मुझसे पर्सनली मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है एमजीएस डिफेंस एकेडमी लखनऊ या मयंक द्विवेदी, आप वहां मुझे डीएम करो, मैं वहां भी आपको ये भेज दूंगा। इवन अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट भी आता है कि एनडीएस जुड़ा हुआ कुछ भी या पूछना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे। मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो है मैथ मजिशियन मयंक, और ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। और जो एमजीएस का है वो है एमजीएस डिफेंस एकेडमी। आप दोनों पे फॉलो कर सकते हैं हम लोग को, इंस्टाग्राम कर लो फॉलो, काम का काम, वहां भी शॉर्ट्स बढ़िया बढ़िया होते हैं, है ना। तो ये है, इसमें मैं आपकी नजर जानबूझ कर डलवाना चाहूंगा एक चैप्टर पे जिसका नाम है फंक्शन। 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, यानी कि ये वो चैप्टर अकेला है जो आपको 8 क्वेश्चन तक का वेटेज देके आता है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे पहला फंक्शन, दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तीसरा स्टैटिस्टिक्स, चौथा 2D, ठीक है। ये 4 चीज ऐसी है जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इवन इस सबके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री तो होना ही चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। नंबर 2 पे जब आप आते हैं तो आपका आता है C2। पहले C2 करिए, यानी इंटीग्रल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल के बाद यह करिए, फिर बाइनोमियल और पीएनसी करिए, फिर हल्के में क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, फिर एपीजीपी कर लीजिए। अब आपको वैसे बचाई क्या फिर आपने, नहीं बेटा सेट रिलेशन फंक्शन बचाया, वो भी कर लीजिए, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं पहले आप इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए। तो ये ऑर्डर बहुत जरूरी है मेंटेन करना, ठीक है। अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं तो आप कम चीजों में भी अच्छा पढ़ लेंगे। तो मेरा ये सबको सजेशन रहेगा, इन चैप्टर्स पे आप अच्छी कमांड कर लीजिए, दे विल गिव यू अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनडीए प्रिपरेशन, आप हमारी ऐप में आ सकते हैं, दैट इज मैथ्स जुगाड़ से, जहां अभी हाल ही में एक रिसेंटली बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है जोश ऑनलाइन बैच। बहुत तगड़ा बैच है और बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं और वही एग्जाम में आएंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस का है, 1200 रुपए का है और 4 महीने का बैच है। पूरा लाइव क्लासेस होती है, मैथ का ही नहीं, पूरी गैट मैथ सब कुछ होता है। आप वहां भी कर सकते हैं, और हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में है। आप अगर चाहें तो नजर के सामने दिल के पास आके पढ़ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।